नमस्कार दोस्तों, सुनीता विलियम्स को लेकर एक अपडेट है इस वीडियो में। अक्सर उन पे स्पेस की जो कहानी होती है उसके बारे में मैं आपको लेकर आता हूँ लेकर। तो इसमें सुनीता विलियम्स को लेकर जो अपडेट आया है उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे कि जो उनको आना था फरवरी में 2025 फरवरी में स्पेस से धरती पर लौटने वाली थी, जो कि अब नहीं लौट पाएंगी क्योंकि उन्हें लौटने के लिए करीब 1 महीने का समय और लगेगा। मतलब अब मार्च तक भी जा सकता है और इसकी वजह है स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में तकनीकी खराबी आ गई है। जून 2024 में 10 दिन की यात्रा पर गई सुनीता की यात्रा अब 10 महीने के लिए हो चुकी है। 10 दिन तक स्पेस में फंसी हैं सुनीता विलियम। नासा ने ये जानकारी 17 दिसंबर 2024 को अपने ब्लॉग में दी है और नासा और स्पेस एक्स फरवरी में क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था और करने वाला था, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है जो सुनीता विलियम्स को लाने के लिए क्रू 10 मिशन था, क्योंकि इस मिशन के लिए नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बनाने का काम चल रहा है और इस कैप्सूल में 4 लोग स्पेस स्टेशन जाएंगे। नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टीच ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि स्पेसक्राफ्ट के फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और अंतिम इंटीग्रेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है। सुनीता और बोझ को स्टेशन पर 1 महीना और रहना होगा। तो फरवरी से अब मार्च में वो आएंगी। अब कहानी क्या है ये भी समझिए, क्यों देरी हुई सुनीता विलियम्स की वापसी में, ये समझना जरूरी है क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर में जो हीलियम गैस था वो लीक हो गया था और थ्रस्टर में दिक्कतें हुई थी और इसी वजह से ये वो वहां पर स्पेस में फंस गई हैं सुनीता विलियम। अभी क्या स्थिति है? तो अभी ये है कि सुनीता विलियम और विलमोर दोनों ही स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। स्वस्थ हैं वो, रिसर्च कर रही हैं, बाकी एस्ट्रोनॉट्स के अलग अलग कामों में मदद कर रही हैं जो पहले से वहां एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। स्पेस स्टेशन में 3 महीने और भी समय बिताएंगे दोनों, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। सुनीता और बुच विलमोर को किसी बात का खतरा भी नहीं है, जो नासा ने जानकारी दी है। ये दोनों आराम से अगले 3 महीने तक स्पेस स्टेशन पर बिता सकते हैं। इस समय स्पेस स्टेशन पर 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एस्ट्रोनॉट्स को अपनी यात्रा बढ़ानी पड़ी है। वो वहां पर जाकर कुछ दिन रुकते भी हैं, वहां ज्यादा टाइम भी लग जाता है। हालांकि सुनीता की ये पहली अप्रत्याशित लंबा स्टे होगा, मतलब पहले से कोई प्लान नहीं है। अब क्या स्पेस स्टेशन पर इतने लोग रह पाएंगे? स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं मौजूद हैं और इसमें सुनीता विलियम्स के अलावा और भी 9 लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं। सुनीता और विलमोर भी हैं। स्पेस स्टेशन इतना बड़ा है कि अभी इस पर अगर बात करें तो यह अभी एस्ट्रोनॉट्स को संभाल सकते हैं। स्पेस स्टेशन में 6 बेडरूम से ज्यादा की जगह है। इसमें 6 स्लीपिंग क्वार्टर भी हैं, 2 बाथरूम भी है और 1 जिम भी है। जिस स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वह इससे जुड़े रहते हैं। अधिक यात्री होने पर उसमें भी सोया जा सकता है। हाल ही में कार्गो सप्लाई करी गई वहां पर, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को खाने पीने में कमी ना आए और इसी ने कार्गो ने उन्हें वहां तक खाना पीना पहुंचाया। अंतरिक्ष में इतना लंबा समय बिताना ठीक है क्या, सवाल ये भी है। तो अंतरिक्ष में 8 से 10 महीने बिताना अच्छी बात नहीं है, ये बात भी है, लेकिन कई एस्ट्रोनॉट्स इससे ज्यादा समय स्पेस स्टेशन पर बिता चुके हैं, लेकिन वो प्लान करके जाता है और सुनीता और विल्मोर बुच दोनों फंस गई। सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड रूसी कॉस्मोनॉट वल्लेरी पोलायकोवा के पास है। इन्होंने 438 दिन और स्पेस स्टेशन में रहे थे। जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक रहे थे। सुनीता और विलमोर इस समय करीब 250 दिन ही बिताकर स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे। विलियम्स इससे पहले 2006 में 196 दिन स्पेस में बिता चुकी है और इतने दिन स्पेस में रुकने पर असर क्या होता है ये भी समझिए कि लंबे समय तक स्पेस स्टेशन पर अगर रुका जाता है तो नासा एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर पड़ने वाले असर की स्टडी भी करने लगता है। नासा का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 3.5 महीने रुकने पर शरीर पर क्या असर होता है, 8 महीने रुकने पर और ज्यादा क्या असर होता है,
इस दौरान शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों पर भी दबाव पड़ता है। ज़्यादा समय रुकने पर दिल के संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, खतरा बढ़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर नासा स्टडी भी करती है। तो देखना ये होगा कि जब 200 से ज़्यादा दिनों के बाद 250 दिन बाद बिताकर सुनीता विलियम भारत पर मतलब धरती पर आएंगी, तो फिर क्या कुछ उन पर असर पड़ता है, नासा इसके स्टडी करने के बाद जानकारी जरूर देगा। और अगर जानकारी आई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।